बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कौमी असम्बली के अंदर अपोजिशन के तमाम तर एहतजाज के बावजूद, तमाम तर जो तरामीम है उसके बावजूद कौमी असम्बली में हुकूमत की जानिब से मिनी बजट मंजूर कर लिया गया है। गो के अपोजिशन का ये बहुत ज़्यादा इसमें दावा था कि वो मिनी बजट को पास नहीं होने देंगे, बुलडोज कर दिया जाएगा, इसको सप्रेस करेंगे, सर धड़ की बाजी लगा देंगे। लेकिन एक बार फिर मिनी बजट पास हो गया है। जितने भी एतराज किया जाए, शोर शराबा किया जाए, लेकिन हुकूमत की जो आदात थे असम्बली के अंदर वो बरतरी हासिल कर गए। अपोजिशन के मतलूबा नंबर नहीं थे और वो तमाम तरामीम भी बिल्डोज हो गई अपोजिशन की। यह उनको रद्द कर दिया गया कौमी असम्बली के अंदर। और इसी के साथ साथ जो स्टेट बैंक तरमीमी बिल 2022 है उसको भी मंजूर कर लिया गया है। गो के मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन की दीगर जमातों की जानिब से कहा गया है कि स्टेट बैंक गुलाम बैंक बन गया है उसकी खुद मुख्तारी के हवाले से, और उसके ऊपर जो तरमीम की गई उस पर पाकिस्तान का या यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। लेकिन हुकूमत इस बारे में कहती है कि ये तमाम तर बातें बेबुनियाद हैं। उसको खुद मुख्तार बनाने का जो इरादा, जो बातें हुकूमत ने कही थी, उसको पूरा किया गया है। लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत ही अहम बात है कि आज जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के वो डॉक्यूमेंट जो पब्लिक हुए हैं, जिसकी तकरीब में वजीर आजम इमरान खान भी बैठे, उसमें वो कहते हैं कि अगर आपको हर थोड़े वक्त बाद IMF जाना पड़े तो आपकी सिक्योरिटी मुतासिर होगी। क्या कुछ इमरान खान साहब ने कहा है इस चीज के ऊपर? जरा पहले आपको ये सुनवाते हैं, दिखाते हैं, उसके बाद इस पर मजीद बात करेंगे। अगर आपकी इकॉनमी की ये हालात है कि हर थोड़ी देर के बाद आपको IMF के पास जाना पड़ता है, तो इसका मतलब आपकी सिक्योरिटी मुतासिर होगी। IMF के पास इसलिए जाते हैं कि आप मजबूर हैं टू गो टू द बैंक फॉर द लास्ट रिजॉर्ट। जो आखिर में आपकी मदद करने वाला है वो IMF रह जाता है, जो सबसे सस्ते कर्जे देता है आपको, तो आपकी मजबूरी हो जाती है। लेकिन उनकी आपको शराइत माननी पड़ती है, और जब आप शराइत उनकी जो मानते हैं, तो फिर आपका कहीं ना कहीं आपकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। आपके लोगों के ऊपर आपको बोझ डालना पड़ता है, आखिरी ऑप्शन के तौर पे जाना पड़ता है IMF के पास। लेकिन यही वो बातें हैं जो अपोजिशन भी तो कह रही है। यही बातें, इन्हीं चीजों की तरफ अपोजिशन ने भी इनकी निशानदेही की कि ये सब कुछ करने से, IMF की शराइत मानने से अवाम पर बोझ बढ़ता है, इसके ऊपर मसाइल पैदा होते हैं। लेकिन आज ये बातें प्राइम मिनिस्टर खुद अपनी जुबान से कर रहे हैं। लग ऐसा रहा था कि अल्फाज उनका साथ नहीं दे रहे, लेकिन हकीकत यही है। इन सारी बातों के ऊपर बात करेंगे कि इस मिनी बजट के हवाले से, जिस पे शौकत तरीन साहब कहते हैं कि 343 में से 280 अरब रुपए को रिफंड हो जाना है और महज 70 अरब से जायद का जो टैक्स है वो लगा है, तो उस पर कौन सा आम आदमी के ऊपर बोझ पड़ गया? अपोजिशन जो इतना शोर शराबा कर रही है, इसी पर बात करेंगे आज और जानने की जरा कोशिश करेंगे कि इन सारी चीजों के ऊपर शोर शराबा क्यों है। हुकूमत की समत इकॉनमी के हवाले से अगर सही डायरेक्शन के ऊपर है तो फिर ये सारे मामलात, और अगर हुकूमत को टफ टाइम देने की बात है तो एक बिल तो मिनी बजट तो पास होने से अपोजिशन रोक नहीं पा रही है, तो आगे चल के हुकूमत को क्या टफ टाइम देगी? इस सब पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन करेंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर वजीर हैं मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा, मेरे साथ मौजूद होंगी। तर्जमान पंजाब गवर्नमेंट भी हैं, बहुत शुक्रिया आपका मुझे ज्वाइन करें स्टूडियोज़ के अंदर। सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया सर, मुझे ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली कादिर खान मदोखेल साहब, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर अफनानुल्लाह साहब, सर मुझे बता दीजिए वैसे क्या मसला है? बड़े दावे करते थे, बहुत बातें करते थे, नहीं होने देंगे, सर धड़ की बाजी लगा देंगे, अददी बरतरी नहीं है आप लोगों के पास? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अपोजिशन जो है वो अपोजिशन में होती इसीलिए क्योंकि उनके पास अददी बरतरी नहीं होती। उसके बावजूद जो है आपने कोशिश अपनी तरफ से पूरी करनी होती है कि आप अगर कोई ऐसा बिल है या कोई कानून ऐसा पास होने जा रहा है जो आप समझते हैं ठीक नहीं है, उसको रोका जाए। और उसके लिए हमने अपनी तरफ से जो है अपोजिशन की जितनी हम एफर्ट कर सकते थे हमने, और फिर हमने अक्रॉस द पार्टी लाइन जाके MQM को और दीगर पार्टियों को भी क्या कहते हैं इन्वॉल्व करने की कोशिश की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस दफ़ा भी फ़ोन आए हैं जो है पार्टीज़ को कि जी आप फ़ोन आए हैं, बिल्कुल आए हैं। तो अब ज़ाहिर है, फिर हमने पहले भी वाली बात की थी, अगर ये मामला किसको आए फ़ोन, कहाँ से? इत्तेहादियों को आए इल्ज़ाम ना लगाए ना। नहीं, इत्तेहादियों का बात कर दी है तो जरा मैं आपको फ़ाद हुसैन साहब जो डॉन के बड़े एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट भी किया, आप उनका कल का प्रोग्राम उठा के देख लें। और आए हैं फ़ोन।
तो अब बात ये है कि वो तो जर्नलिस्ट है ना, चले रिपोर्ट कर रहे हैं। आप तो मैं बता रहा हूँ ना आपको, नहीं मैं ना आप क्या आपको नाम चाहिए बता देना। म्यूट हो जाएगा, मैं बोलूंगा, फायदा कुछ नहीं है। मैं ये बता रहा हूँ, नहीं म्यूट हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि बात ये है कि ये जो मिनी बजट है, नहीं आप इसका मतलब कह रहे हैं असेंबलियां फोन कॉल पे चल रही हैं, मैं बिलिंग फोन कॉल्स पे चल रही हैं। मैं बिल्कुल ज्वाइंट सेशन के अंदर जो पिछले सेशंस पे बिल पास होना ना होना फोन कॉल पे चल रहा है। मैं ये प्रूफ कर सकता हूँ अभी चले हमने मैं हाजिर हूं, करे प्रूफ। ज्वाइंट सेशन अब्दुल कादिर मंदुखेल साहब को भी पता है बात है। ज्वाइंट सेशन के ऊपर एक हफ्ता पहले 2 प्राइवेट बिल मूव हुए, दोनों हुकूमत को शिकस्त हुई दोनों के अंदर। एक में 115 वोट पड़े गवर्नमेंट को, अपोजिशन को, और 107 वोट पड़े गवर्नमेंट को, दोनों। उसके ठीक एक हफ्ते बाद जो है वो ज्वाइंट सेशन होता है और वो सारे बिल जो आपके सामने वो पास हो जाते हैं। ठीक है। और डॉक्टर आमिर लियाकत ने क्या कहा था जब वो आया था, आपको याद है ना कि जी हमें बुलाया गया, हम तो नहीं आ रहे थे, हमें तो लाया गया, हमें बड़े एहतमाम से लाया गया, फिर हमें पूरी की पूरी फिर उन्होंने 1-2 और टॉक शोज में भी वाली बात की। तो अब बात ये है कि हमारा ये जरूर है ख्याल कि शायद मामला थोड़े से आपको भी आते हैं फोन? नहीं, हमें क्या आएंगे, हम तो मुखालिफ पार्टी है ना। अच्छा, हमें तो फोन करने का फायदा ही नहीं है। हम तो उन्हें वैसे तो मालूम है कि किसने सुननी है किसने नहीं सुननी। चले इस पे नहीं, दूसरे मामलात पे तो आ ही रहे होंगे। नहीं, हमें कोई फोन नहीं आया। देखें हम हमारे सारे बंदे पूरे थे। एक बंदा भी ज्वाइंट सेशन वाले दिन सारे सेनेटर, मैं अमेरिका से वापस आया था उसके लिए, ईवीएम वाले मामले के लिए। तो हमारा एक सेनेटर भी मिसिंग नहीं था, एक एमएनए भी मिसिंग नहीं था, इवन पीडीएम का एक सेनेटर भी मिसिंग नहीं था। अब बात यह है कि हमारी तो स्ट्रगल है, हम स्ट्रगल कर रहे हैं। हम जो है, हमारी लड़ाई जो है वो यही है कि इस मुल्क में आवाम की हक हुक्मरानी को तस्लीम किया जाए, और जब वो तस्लीम होगी तो मुल्क चलेगा। चले, मैं वैसे चाह तो ये रहा था कि इस जो मिनी बजट पास हुआ है और ये जो 350 अरब की बात हो रही है, अवाम पर कितना बोझ पड़ेगा। लेकिन कादिर खान मंदुखेल साहब मुझे बता दें जरा, आप ही चले। डॉक्टर साहब ने तो बता दिया। में एक अपोजिशन एक हुकूमत खेले तो ज्यादा बेहतर। मैं अभी ले लेता हूँ मुसर्रत साहब को जरा, क्योंकि वो बैटरियां आ रही हैं। मैं आपको ले लेता हूँ, उसके बाद मैं उनकी तरफ आ जाता हूँ। जरा ये फोन कॉल्स का सिलसिला क्या आपकी तरफ भी है, यही मामला चल? देखिए, बात चीज़ें ऐसी होती है कि उसकी कोई सबूत नहीं होता है, ठीक है ना, कोई सबूत बोलने को तैयार होता है। अभी रिसेंटली जो इस्लामाबाद में एक वाक़या हुआ था, वो लड़का लड़की के साथ सब कुछ टॉर्चर रुके थे, बाद में मुकर गए। ठीक है, मुकर गए ना, सबूत मिटा देंगे, आप क्या करेंगे। बहुत सारे वाक़यात इस तरह, जैसा डॉक्टर अपना साहब ने कहा कि आप वो आमिर लियाकत को ले ले। उसने बोला कि पिछले सेशन में आया नहीं हूँ, मुझे लाया गया, उसको भी छोड़िए। ज्वाइंट सेशन से पहले मैं दलाल के साथ आपको साबित करूंगा, फिर आप आगे आपकी मर्जी है। ज्वाइंट सेशन से पहले जो हमारे एक मेरा बिल था, एक इनकी पार्टी का था मियां जावेद साहब, उनका बिल था। हमारे हक में वो वोट पड़े थे 117, हुकूमत के थे 104। ठीक हो गया, 104 हो गए। आपको याद होगा फिर उसके बाद उन्होंने ज्वाइंट सेशन कॉल की थी। जब ज्वाइंट सेशन खुल गई तो एमक्यूएम ने अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस की, काफ लीग ने अलग की, जेडीए ने अलग की, हमने ये सारा एतमाद भी दिया। ठीक है, तो वज़ीर आज़म साहब ने स्पीकर को ये हुक्म दिया कि आप अपोजिशन से बात करें। अब ये बात करने के लिए अपोजिशन को लेटर लिखा, अपोजिशन ने जवाब दी बिल्कुल बैठने को तैयार है। और अचानक रात 12 बजे मैसेज आ गया, सुबह ज्वाइंट सेशन। वही अब क्या हो गया, हम तो तैयार है। तो तैयार क्या था, तैयार हम नहीं थे, वो फोन कॉल वाले तैयार हो गए। ठीक है, एकदम, यानी अच्छा उसको भी छोड़िए। अभी कल ये सेशन की इसकी बात है, मिनी बजट वाले, ये मिनी बजट वाले, इससे 1 घंटा पहले एग्जैक्ट एमक्यूएम ने बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अच्छा, कि हमें तमाद मिली कि हम वोट नहीं देंगे। ये एक और सबूत, उसको भी छोड़िए। उसी 1-2 घंटे और पहले जाके परवेज खटक साहब की गुफ्तगू, लेकिन वो तो तजावीज़ के मानने के हवाले से शौकत तरीन साहब ने कहा कि उनकी तजावीज़ जो दी थी उन्हें मान ली गई है। वो तो 1 घंटा पहले तो उसने नहीं मानी थी, तो असेंबली के अंदर फिर, लेकिन 1 घंटे बाद तो कुछ नहीं किया। हो सकता है 1 घंटे में मान ली। वो तो उन्होंने ऐसे तो कोई बात नहीं की, बल्कि असेंबली के फ्लोर पे जो उन्हें स्पीच की है, वहां भी उसने ऐसा नहीं कहा कि हमारे मुतालबे माने गए, उन्होंने तो मुखालफत भी बात की है। अच्छा, ठीक है ना, बात ये, अच्छा मुखालफत में बात करते करते एकदम सिंध की तरफ आ गए। वो मैं खड़ा हो गया, जनाब मिनी बजट के बटिकसर हुई, आपको सिंध चल रहा है जी, 35 साल से खा रहे पी रहे, लोगों को मरवा रहे, सब कर रहे, हर हुकूमत के अब साथ हो, यहाँ बात करो। तो जाके फिर वो जब वो मैंने बात की, उसके बाद 2 मिनट बाद उसकी बोलती बंद हो गई। सवाल ये कि इतने सारे सबूत के बाद, परवेज खटक साहब की गुफ्तगू के बाद, कराची में जो गैस के लिए इनके एमएनए खड़े हो, उसके बावजूद काफ लीग के, उसके बावजूद जेडीए के बावजूद, ये सारी चीज़ें क्या इस बात का सबूत नहीं है कि ये असेंबली कौन चला रहा है? क्या मुझे तो लग रहा है एक्सचेंज ऊपर ही है।
असम्बली की टॉप फ्लोर पे गालिब को एक्सचेंज जरा पता करे। तो पता लगाए ना आप, तो इंसाफ कोई क्या मैं तो आपको दलाइल बता रहा हूँ, नहीं, मैं आपने तो बता दिया, तो पता लगाए ना। मैं तो कह रहा हूँ असम्बली की बिल्डिंग भी कोई एक्सचेंज लग रहा है मुझे। सवाल ये, इन सारी चीज़ों के बावजूद चलो टेलीफोन कॉल के ज़रिए ऊपर एक्सचेंज लगा हुआ है, जो भी है। मैं दोबारा बार बार ये मिसाल देता हूँ, पश्तो में कहावत है कि जानमाज पे तो खड़ा कर दोगे, नमाज कौन पढ़ाएगा? नमाज तो खुद पढ़नी है, अगले ने जो खड़ा होता है। अच्छा। अब नमाज नहीं पढ़ने, जो कल तक IMF को गालियां दे रहे थे, हाँ। जो कल तक IMF के पास जाऊं तो खुदकशी करूंगा, आज अच्छा फिर वो तो क्या करते? वो ना जाते तो अच्छा, क्या करते? नहीं, कादर साहब? ना सुनिए, इकोनॉमी अच्छा, चलानी है ना, अच्छा, आखिरी लास्ट रिजॉर्ट है प्राइम मिनिस्टर अच्छा, साहब। सुन, ये लास्ट नहीं, ये 35 साल मांगेगी नवाज शरीफ का। लिख ले मेरी बात, ये अभी 3 महीने की बात की कि 200 माशी टीम है जिसका सरगना अरस्तु होगा। अरस्तु तो पहले ही फेल हो गया 6 महीने में, ठीक है। पीपल्स पार्टी जिसको ये गालियां देते थे, उनके वजीर खजाना लिए, फिर एक हफ्ते के लिए अपना खिलाड़ी आजमाया, अहमद अजहर की बात करूं, वापस फिर उसको कल परवेज खटक साहब ने तो अहमद अजहर बोले इसको पता ही नहीं है वो गैस वेस का आप वजीर बने, ये तो न्यूज आ गई, आपने बताया। अच्छा, अब इनको भी छोड़िए, वो तो रिफ्यूट कर दिया ना। अच्छा, परवेज खटक साहब ने कहा मैं तो बाहर सिगरेट पीने के लिए गया था। अच्छा, वो सिगरेट तो सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, ठीक है, तो टेलीफोन कॉल आ गया पूरे सीन। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? नहीं, उनको भी फोन कॉल है। तो और क्या वो लाया खटक साहब जब बाहर गए तो उनको फोन कॉल आ गया। खटक साहब का सक्का भतीजा MPA का बेटा पीपल्स पार्टी में अभी पिछले 2 महीने पहले शमूलियत की, आपको याद है? ठीक है ना। अच्छा, उसको भी छोड़िए, मैं आपको एक और आखिरी से बोलूं, आपको याद है ये इमरान अजीज साहब फरमाते थे मैं खुदकशी करूंगा। पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने 10,000 अरब लिया, अभी तक आज की तारीख तक 20,000 अरब ये ले चुके, और फिर इनका वजीर $200 आएगा, पता नहीं कितने आ रहे, 100 उसकी, 1 मिनट आखिरी बात, 100 उसकी मुंह पे मारेंगी, 100 उसकी मुंह पे मारेंगी। उन्हें तो पूरा का पूरा स्टेट बैंक की IMF की मुंह मार दिया। चले, ये मुशर्रफ साहबा मुस्कुरा रही हैं, आपकी बातें भी सुन रही हैं, मैं देख रहा हूँ। मुशर्रफ साहबा बहुत शुक्रिया आपका, ये आपने दुआतें सुनी है। इनकी बातों से तो ये लग रहा है कि आपके इत्तेहादी जो है वो आपकी हुकूमत के साथ नहीं, बल्कि तासुर तो ये मिल रहा है कि वो फोन कॉल्स के ऊपर चल रहे हैं, और जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि हमें जैसे लाया जाता है वैसे ही ले जाया जाता है, तो मामला तो आपके इत्तेहादियों के भी कुछ ठीक नजर नहीं आ रहे हैं, जिस तरह से डॉक्टर अफनानुल्लाह कह रहे हैं, कादिर मंदोकेल साहब कह रहे हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना जो समझने की है, वो ये है कि ये कैसी फोन कॉल्स हैं जो आने वालों को नहीं पता, लेकिन जो माशाल्लाह से गवाही देने वाले हैं वो जोर दे रहे हैं कि जी इनको फोन कॉल आती है। अच्छा। इसका मतलब ये है कि फोन कॉल्स तो इनको आती है, या इनके जमाने में ये काम होते रहे हैं। दूसरी जहां तक रहेगी बात, अब नहीं हो रहे, मतलब अब बिल्कुल नहीं हो रहे। कोई प्रैक्टिकल, मेरी बात सुन लेना जी। कोई प्रैक्टिकल बात करें। आपने जो अपनी कही हुई बातें थी उनके ऊपर हमें बताएं, हमें तो आप लोग कहते हैं, लेकिन कितने किस्म के आप लोग टर्न्स ले चुके हैं हर दफा। मतलब सॉफ्टवेयर हमेशा तारीख गवाह रहेगी इस बात की कि आप लोगों के ये अपडेट होते रहे, और करता कौन है ये हमें बताएं। कि आप लोग कहते हैं हम ये नहीं होने देंगे, और उस दौरान अपोजिशन लीडर और एक दूसरी जमात के लीडर जिन्होंने लात मार के पता नहीं क्या कुछ गिराना था वो गायब हो जाते हैं। देखें, ये जो भी जिस तरह की भी ये आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि जी वो फलाने को कॉल आई थी, भाई हमें आई थी या नहीं आई थी, नॉन ऑफ योर बिजनेस, आप अपनी परफॉर्मेंस बताएं। लेकिन आपके इत्तेहादी तो बड़े, आपके इत्तेहादियों के हवाले से कहा जा रहा है कि बड़ी विकर विकेट के ऊपर है, यानी कि वो तो किसी वक्त भी आज आपके साथ है, कल वो किसी और के साथ हो जाएंगे, तो फिर आप गवर्नमेंट की पोजीशन क्या रहेगी? सुन ले, जब देखें मेरी बात सुने, ऐसी बातें आप तब करें जब प्रैक्टिकली कुछ हो जाए। अब अगर ये ख्वाब देखते हैं, बिल्ली के ख्वाब में छींचड़े, तो मैं इनको ख्वाबों से तो मैं और आप नहीं रोक सकते। लेकिन आप लोग कम से कम वो बात करें जो प्रैक्टिकल है, जो रियलिटी है। रियलिटी ये है इस वक्त तक कि ये चूचू का मुरब्बा है ऑपोजिशन। अपने मुफादात के लिए ये लोग इकट्ठे हुए हैं, और इन्हें एक अटेंशन सीकर हैं ये लोग, और तवज्जो लेने के लिए ये बड़े बड़े नारे, बुलंदोबाग दावे और इस तरह की ये चीजें करते रहते। सबसे पहले तो सवाल ये उठाया जाना चाहिए, जो कि इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे रिसर्चर से हमें तवक्को है, कि ये बहस भी यहाँ पे जनरेट की जाए कि ये नौबत आई क्यों, ये क्यों आई है, क्या 3 सालों की वजह से आई है? ये माशाल्लाह से इनके वो कर्जे हैं जो हम लुटा रहे हैं, जिसकी वजह से, और IMF के पास फलां कंडीशन में जाते हैं, टिमकानी कंडीशन में जाते हैं, तो ये क्यों जाते रहे थे? इस बात का हम गलत है जा रहे हैं, इनके लिए हुए पैसे को वापस करने के लिए जा रहे हैं। क्या ये दोनों जमातें नहीं जाती रही? ये क्यों जाती रही? ये तो कह रहे हैं स्टेट बैंक गुलाम बैंक बन गया, आपने पूरा स्टेट बैंक उठा के उनके मुंह पे मार दिया। देखें, आप इनकी कही हुई बातें नहीं, आप अपने अच्छे किस्म के भी कुछ सवाल जो गवर्नमेंट
से रिलेटेड हो ना, वो आप खुद भी पूछ लिया करें। नहीं, मैं ये पूछता क्या हूं, कहते ऐसा हैं, ये नहीं तो है, ये लेकिन अभी कहते तो हैं, बात तो ये सुन चल रही लेना, है, असेंबली के मैं अंदर तो ये सुने सारी ना, चीजें हुई हैं। नहीं सुने ना, अर्ज सुने, ये कहते थे हमने इस्तीफे देने हैं, फिर ये कहते हम इस्तीफे क्यों दें, हमने तो इनसे लेने हैं। ये कहते थे कि आर पार होना है, अल्लामा इकबाल माशाल्लाह से मीनार पाकिस्तान के जलसे में वो आर पार भी ये खुद हुए, फिर उस तार हो गए आपस में टूट के, फिर इन्होंने एक मार्च की डेट देते हैं, हर आने अगले मार्च, अगले साल के अगले मार्च की दे देते हैं। मुशर्रफ और फिर साहब, एक आपने जो जमात बात थी, की ना, उसने चले कहा अब कि मैं जी, बात कर इनसे लेता हूँ। पहले आपने मार्च बात करूंगा। छेड़ ही दी है, चीफ जस्टिस साहब ये कहते वो हैं चीजें गवर्नेंस हैं, बहुत ये वो पेचीदा, चीजें महंगी हैं और जो ये मुश्किल हो तमाशे चुकी है। लगा रहे हैं। कम से कम स्टेटमेंट्स और चीजें जो आएंगी ऑन द टॉप ऑफ द जुडिशरी की तरफ से, या ऐसी बातें जो जिम्मेदार पर्सनालिटीज, जिम्मेदार ओहदों की तरफ से आएंगी, वो सवालात तो पूछे भी जाएंगे ना, बात तो की जाएगी। फिर आप इस चीज के ऊपर भी देखिए, मैं कंसर्न बताती कर दें कि जो गवर्नेंस है उसके हवाले से नहीं, चीफ नहीं। जस्टिस साहब ने कह दिया महंगी और मुश्किल हो गई है, उसके हवाले से आवाम मुश्किलात और हालात जो है वो मुश्किल से मुश्किल होते जा रहे हैं, तो फिर इसका भी जवाब दीजिए। फिर जी, मैं इसका जवाब देती हूँ। सबसे पहले जो कि जी, सबसे पहले ना मुझे ये इसलिए ये बच्चों की बातें लगती हैं कि हम लोग आके ये करें कि जी फलाने को फोन कॉल आई थी, भाई फोन कॉल उससे आई थी तो वो बताएगा ना। जहां तक हर दफा क्या ये अगले 3 साल, अगले 5 साल भी हमारे हैं, ये 8 साल यही बात करते रहेंगे कि आमिर लियाकत ने खुद कहा था मुझे बुलाया गया है। मेरे भाई, हमें भी तमाम पार्लियामेंटेरियंस को जो अपोजिशन वाले हैं उनको इनकी तरफ से कॉल जाती है और गवर्नमेंट साइड से भी कॉल जाती है, रिमाइंडर कॉल होती है। इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन हो तो हर मेंबर को बताया जाता है कि ठीक है, अपनी आपकी प्रायोरिटी चले आपकी बात से ये तो एस्टैब्लिश हो गया कि बिल पास हुआ, कॉल आई नहीं आई, जो भी कुछ हुआ वो एक अलग चीज है, लेकिन जीत एग्जैक्टली दैट इज इररिलेवेंट सब्जेक्ट, जीत अपोजिशन की हार हो गई, आपकी बातों से एस्टैब्लिश हो गया। जीत किसकी हुई है, जीता कौन है, किसकी जीत है? नहीं, मेरी बात सुने, देखें भाई साहब, हम ये कहते हैं कि जब इस मुल्क के लिए बात हो ना, तो हार जीत की बात नहीं है। पाकिस्तान को जीतना चाहिए, अवाम की फलाह को जीतना चाहिए, अवाम को जीतना चाहिए। जहां तक रहेगी बात, देखिए ये कंस्ट्रक्टिव कभी बात नहीं करते, ये इनके पास बातें क्या रह गई हैं, तू मैं तू। ठीक हो गया जी। कभी आके ये पर्सनल एलिगेशंस लगाना शुरू कर देते हैं, बेतुकी बातें करते हैं। अब मीडिया से मेरी अपील है कंस्ट्रक्टिव डिबेट की तरफ हम मैंने एक ब्रेक लेनी है और मैं इस चीज के ऊपर है, ये जो तू मैंने हर तरफ से मुशर्रफ साहब, हर तरफ से, चाहे वो अपोजिशन है, हुकूमत है, हुकूमती तर्जुमान भी इस चीज के ऊपर लगे हुए हैं। अगर अपोजिशन है तो नो, मैंने एक ब्रेक लेनी है, मेरी अर्ज सुन लेना जी। एक ब्रेक लेने दो मुझे, मैं आपके पास आ जाऊंगा। जी, ब्रेक के बाद आप ही के पास आ जाऊंगा जी। किसकी जीत हुई है इसके ऊपर एक बात करेंगे, लेकिन एक कमर्शियल ब्रेक। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। मुशर्रफ साहबा, शॉर्ट बता दीजिएगा जरा, ये जीत किसकी हुई है? मैं आपसे सिर्फ इतना सुनना चाहता हूं, मैं बाकी कादर साहब और फनान साहब के पास आऊंगा। मैं अर्ज करूं कि ये हमेशा ये वावेला में चाहते हैं कि इनके साथ इत्तेहादी नहीं है, इनको फलां वोट नहीं करेगा, इनका अपने मेंबरान नाराज है, रिजल्ट उसका क्या निकलता है, हमें सिर्फ एंड रिजल्ट देखना चाहिए। नहीं, वो ठीक है, मुझे सिर्फ इतना बता दो जीत किसकी हुई है कल? जीत देखें, हम ये हर लेवल पे कोशिश कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान की आवाम को उनकी बेटरमेंट के लिए साहबा, उनको जो जीत रिलीफ किसकी पहुंचा हुई है? सके वो हम पहुंचाएं। मेरा क्वेश्चन ये, जीत किसकी हुई है? जीत पाकिस्तान की हुई है। पाकिस्तान, ठीक हो गया, जवाब आ गया। मैं आपके पास आता हूं, बिकॉज़ IMF में पाकिस्तान की वजह से जा रहे हैं। अच्छा, ठीक हो गया कादर साहब, जीत पाकिस्तान की हुई है, पाकिस्तान की जीत है, तो फिर एतराज कैसा, एहतजाज कैसा? मैं एक चीज ये बताऊं, IMF के हवाले पूरा पाकिस्तान हवाले कर दिया। आपको पता है कितनी खतरनाक बिल है? आप लोगों ने नहीं किया था? हमने कभी इनकार किया? तो फिर हमने कभी इस तरह मुआहिदा किए? आप मुझे बताओ, मैं दोबारा आपको IMF के साथ जो इनका मुआहिदा, ये जो बिल पास हुआ, इसमें ये है 1.5 करोड़ गवर्नर स्टेट बैंक की तनख्वाह होगी, उसकी टेन्योर जो है 3 साल से 5 साल होगी, और उसकी जो डायरेक्टरान है वो नेब को जवाब देनी होंगे, FIA को जवाब देनी होंगी, इवन के वज़ीर-ए-आज़म को जवाब देनी होंगे। अच्छा, लेकिन होंगे तो जवाब दे तो IMF के होंगे। खुद मुख्तारी ठीक या ये खुद मुख्तारी है? तो ऐसा करो, फिर ये सिंध जो है ना वो उसको हवाले कर दो, ईरान के हवाले कर दो, बलूचिस्तान अफगानिस्तान के, ये क्या बात आपने करती? खुद मुख्तारी का ये बेशर्मी है, खुद मुख्तारी थोड़ी कहते हैं उसमें। अच्छा, अब मुझे बताओ कि आपका एक और ख़तरनाक बात, यानी ये कंडीशन है कि जो डिफेंस का अकाउंट होगा वो एक होगा और वो स्टेट बैंक पे होगा।
और स्टेट बैंक होगा, क्योंकि स्टेट बैंक पाकिस्तान को जवाबदेह नहीं है, प्राइम मिनिस्टर को नहीं ठीक है, है। वो आईएमएफ को है, और आईएमएफ में वो हिंदुस्तानी और अमेरिकन लोग बैठे हुए हैं। बोर्ड ऑफ ठीक है, गवर्नर्स तो होंगे उसके, ठीक है, ठीक है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स तो होंगे ना। नहीं नहीं, ये बोर्ड ऑफ गवर्नर नहीं है, उसको होंगे ना, बोर्ड ऑफ गवर्नर तो यही सारे जो प्रोटेक्ट करे इसमें। अब जो पाकिस्तान का जो डिफेंस बजट होगा, डिफेंस अकाउंट एक होगा, और वो आईएमएफ उसमें होगा, स्टेट बैंक में। आप मुझे बताओ कि आपके डिफेंस की सारी स्क्रूटनी, सारी चीज तो पाकिस्तान के बजाय अमेरिका और हिंदुस्तान के पास होंगे, क्योंकि आईएमएफ के उसमें अंडर है। ये खतरनाक बात। अच्छा। उसके अलावा जो उन्होंने जो बाकी चीजें कही है, उसके अलावा आपका जो ये कह रहे हैं ना, कल बिलावल भुट्टो साहब ने अपनी स्पीच में भी ये बात बताई थी कि आप कह रहे हैं कि हम ये गरीबों के ऊपर असर नहीं होगा। जो 1000 तक सीसी गाड़ी है, जो आम मिडिल क्लास की गाड़ी है, उसके ऊपर टैक्स बढ़ा दी है 100%। 100% से मुराद में ये है कि 5% था, उसको डबल करके 10% कर दिया। जो बड़ी गाड़ी है 3000 सी है, जो पहले 25% था, उन्होंने सिर्फ 5% बढ़ा के, अब आप रेशियो निकालते रहो, वो 30% कर दिया, बल्कि उससे ज्यादा कहता है 0 उसमें। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका बेकरी आइटम, आपके दूध के ऊपर, आपके इसके ऊपर मिर्चों के ऊपर, आपकी माचिस के ऊपर, इवन आपके साइकिल के ऊपर 200 ग्राम काटन आपका तक के उसके ऊपर तो नहीं है ना, साइकिल विड्रॉ कर अब दिया आप कान इधर से पकड़ो, इधर से पकड़ो, वो आप घुमाते रहो। ठीक है, अब बात ये है कि ये सारे आइटम गरीबों के उसके नहीं है। और फिर अगर नहीं है इसका क्या शौकत तरीन साहब कल फरमाते थे कि अपोजिशन खामखा वाविला मचा रही है, 280 तो अगर वाविला मचा रही है तो ये 280 अरब रुपए रिफंड हो जाना है। डॉक्यूमेंट कर रहे इकॉनमी को, आप क्यों नहीं चाहते अफनान भाई साहब? किसको बेवकूफ बना रहे हैं? नहीं, कैसे रिफंड होगा? कैसे होंगे? डॉक्यूमेंट नहीं होने, एक मिनट नहीं होनी चाहिए भाई, कैसे रिफंड होंगे? मुझे भाई, मैं भी कानून के तालिब इल्म, मुझे समझाओ तो सही ना, मैं इकोनॉमिक्स नहीं जानता हूं, कैसे होंगे मुझे बताओ। पाकिस्तान में कितने % लोग टैक्स देते हैं? कितने % देते हैं? 8% देते हैं। हाँ। 92% लोग जो टैक्स नहीं देते हैं, टैक्स दायरे में नहीं है। मिसाल, आम गरीब आदमी है जो मोबाइल टेलीफोन है, ठीक है, वो तो लेगा, उसके तो कोई एंट्री नहीं है, उसको कैसे वापस होंगे? वो किसको रिफंड कहां होगा? जो टैक्स के अंदर है उनको रिफंड होगा, जो टैक्स के अंदर नहीं उनको कैसे? वो तो उसके करीब पहुंच गया ना। शौकत तरीन साहब कहते हैं कि बस पहुंच गया, बस स्विच ऑन करना बाकी। अफनान साहब, जब आप लोग भी आईएमएफ के पास गए, ये स्टेट बैंक वाले मुतालबात आपकी गवर्नमेंट में भी किए जाते रहे? देखिए, स्टेट जो आईएमएफ के मुतालबात होते हैं वो बड़े सख्त होते हैं, लेकिन आपको उनके साथ निगोशिएट करना चाहिए, करना पड़ता है, और आपकी टीम अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपने उनको कन्विंस करना है कि जो पैसा वो आपको दे रहे हैं वो एक तो सही जगह लग रहा है, और दूसरा ये कि आपके जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं और जो आपकी पूरी की पूरी प्लानिंग है वो ठीक हुई हुई है। ठीक है, ये इस दफा ये हुआ है कि नहीं, ये मुतालबात पहले किए जाते रहे हैं। बड़े सख्त मुतालबा। देखें, आईएमएफ जब आप आईएमएफ के पास जाते हैं वो बड़े सख्त शुरू में बात बड़ी सख्त। स्टेट बैंक वाला भी आता रहा है। देखिए, मैं उनमें मुझे नहीं, मैं एक बात कह दूं, स्टेट बैंक वाली बात का मुझे नहीं मालूम अगर हुआ है, ये तो डार साहब ये कंफर्म कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये जरूर मालूम है, डार साहब से जब मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि बहुत सख्त होती है शुरू में, मतलब कि बड़ा हमें मुश्किल होती है निगोशिएशंस करने में, लेकिन आपको अपनी बात मनवानी पड़ती है, लेकिन मनवा वो सकते हैं जो कॉम्पिटेंट लोग हो। अगर आप असद उमर को भेज देंगे, हमाद अजहर को भेज देंगे, तो शौकत तरीन साहब ने किया है, उससे पहले वो तो सारी चीजें नेगोशिएशन अभी तो वो खुद कर रहे थे, वो कर रहे थे, लेकिन बात ये है कि आपको अगर वो उन्हें पता चल जाए कि आगे नालायक बंदा बैठा हुआ है, तो फिर वो और सख्त शरायत रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इसको खुद नहीं पता है क्या करना है, फिर वो और माइक्रो मैनेज करने की आपकी इकोनॉमी को कोशिश करते हैं, और यही इस दफा हो नहीं। इस बात के ऊपर आप इस पे क्या कहते हैं जो वो कह रहे हैं कि जनाब इसमें से 200 अगर 300, उन्होंने कहा जी कि 43 अरब रुपए में से 280 अरब रुपए रिफंड हो जाएंगे, मैं 71 अरब रुपए कह रहे हैं कि लगा टैक्स। मैं आपको वैसे एक बात बता दूं, देखें, जिस हुकूमत से चीनी नहीं संभाली गई, आटा नहीं संभाला गया, और कुछ नहीं, मरी के अंदर जो गेस्ट गए थे, अच्छा गए थे, वो नहीं संभाला गया था, वो रिफंड जो पुराने रिफंड है वो नहीं दिया आज तक, तो ये वाले रिफंड कहाँ से होंगे? वो आज तक टेक्सटाइल वाले रोते हैं और 50 आप इंडस्ट्री वालों को बिठाएं, वो कहते हैं हमें आज तक रिफंड नहीं दिए। ये सारी कहानी है। देखें, बात ये है कि जो बेकरी आइटम खाएगा, जो माचिस इस्तेमाल करेगा, वो क्या जाके रिफंड लेगा सरकार से कि मैंने माचिस ली है, मुझे रिफंड दो, वो पेपर वर्क भरेगा, वो गरीब आदमी है, या वो जो सीड वेजिटेबल ऑयल जो यूज करेगा वो कहाँ से रिफंड, कहाँ पे जाकर रिफंड लेगा? FBR में। तो ये सारी बातें कहने की हद तक ठीक है कि आप जो मर्जी कहानी बना के पेश करें, लेकिन हकीकत इससे बड़ी बरअक्स है। मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि देखें, ये जो खुद मुख्तारी है ना स्टेट बैंक की, इसके ऊपर मैं ये बात करना चाहूँगा कि देखें, दुनिया का हर मुल्क जो है वो अपने स्टेट बैंक को जो है उसकी मोनोपोली रखता है, स्टेट बैंक करेंसी को प्रोटेक्ट करता है। ये कोई नहीं होता, ये कोई कहानी अलिफ लैला की खुद मुख्तारी। मुझे बताएं क्या फेडरल रिजर्व अमेरिका का जो है वो मनी नहीं प्रिंट करके मार्केट में डालता जब उसको लगता है कि डॉलर जो है उसको साथ प्रॉब्लम होने लगी है, या रेपो मार्केट बैठने लगी है, वो डॉलर प्रिंट नहीं करते? 10 ट्रिलियन डॉलर प्रिंट किए इन्होंने। ये बात सारी कहानियों की होती है कि जी ये अपना जो ECB है इंग्लैंड का, वो नहीं करता ये वाला काम।
बात यह है कि आपने अपने मुल्क की करेंसी को प्रोटेक्ट करना होता है। ये नहीं होता कि आप खुला छोड़ दें, जायज 180 पे चली जाए, इस तरह थोड़ी होगा। क्या कहते हैं ये बात ये बेसिकली IMF के हाथों में ये सारा मामला दे देंगे। करेंसी का इन्होंने ऑलरेडी जो है वो कीमा निकाल दिया, मजीद और अब निकल जाएगा। ठीक हो गया। आपने कहा है कि सारी खुद मुख्तारी जो है वो गिरवी रख दी गई है, मजीद बेड़ा गर्क हो जाएगा। जवाब देते हैं मुसर्रत साहब आपसे एक कमर्शियल ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। मुसर्रत साहब इन बातों का जरा रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। एक तो स्टेट बैंक के हवाले से डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जनाब मनापली होनी चाहिए यार मुल्क की उसके अंदर, और जो आपकी करेंसी है उसका बेड़ा गर्क हुआ है, आगे चल के मजीद हो जाएगा। तो ये रिफंड तो वैसे ही बड़ा मुश्किल है यहाँ पे। तो जो वज़ीर खजाना साहब कह रहे हैं कि रिफंड हो जाएगा 280 अरब रुपए, कैसे होगा ये? कैसे खुद मुख्तारी अगर उसको कर देते हैं तो ये सारी चीजें मेंटेन रहेंगी, करेंसी आपके हाथ में रहेगी, वो मजीद डिवैल्यू नहीं होगी? इधर रिस्पॉन्ड कीजिएगा इस पर मुसर्रत साहब। जी देखिए, मैं शुरू करूंगी। कादर मंदोखेल साहब जज्बात के अंदर भूल जाते हैं कि जो ये बेशर्मी का ताना हमें दे रहे थे, ये बेशर्मी इन्होंने की, बार बार की और बेशुमार की। और वे ये बेशर्मी करने के बाद इस मुल्क के लोगों के ऊपर कर्जे के पैसे लगाने की बजाय इन्होंने अपने महल खड़े किए, वो दुबई हो, सिरे महल हो, या फिर वो स्विस अकाउंट्स हो। फिर उसके बाद जहां तक मैं अर्ज करूं, देखें ये किस मुंह से खुद को अहल कहते हैं और हमें नाअहल कहते हैं। इस मुल्क की आला अदलिया ने इनको नाअहल, सर्टिफाइड नाअहल और सर्टिफाइड चोर बना के इनको माशाल्लाह से सजाएं दी हैं। दूसरी जहां तक रहेगी बात, देखें ये सारी मुझे समझ नहीं आती। ये इसके लिए बेइंतहा का कॉन्फिडेंस चाहिए। चले मैं बेशर्मी नहीं कहती, इन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल कर लिए, क्या कॉन्फिडेंस है जी भाई। मुल्क इस नहज पे पहुंचाने वाले आप दोनों जमातें बैठी हुई हैं जिन्होंने झूठी बातें की थी कि हम एक दूसरे का पेट फाड़ के पैसा निकालेंगे, और वो आप दोनों ने, दोनों जमातों ने, बल्कि सारे चोरों को इकट्ठा करके एक कंटेनर पे जमा किया और एक दूसरे के पेटों के अंदर जो भी चोरी का माल था उसको ठोंसने की कोशिश की, और उसको इंश्योर किया कि आगे के लिए हम आपस में गठजोड़ ऐसा मजबूती वाला करें ताकि हमारे बगैर कोई आए ही ना। चले, इन दोनों ने तो जो कहा सका मुसर्रत साहब, लेकिन खान साहब ने कहा था कि इनका लूटा हुआ पैसा कौन लाएगा? ये खादिम लाएगा। अब उसमें भी जो है वो बेबसी का इजहार किया जा रहा है कि ऐसा नहीं हो सका। नहीं, बेबसी का इजहार नहीं। आज एक गुड न्यूज भी मैं दे दूं पाकिस्तानियों को, या रोजाना ताने देते हैं। बिल्कुल ठीक है जी जी, कि हमारे से मिस्टेक हुई थी, उस मिस्टेक को दुरुस्त करने का वक्त हुआ चाहता है। हमने एक 9 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है, जो वो दुनिया के एक मशहूर जमाना माशाल्लाह जो पेशेंट है उनके ऊपर जो कमेटी तश्कील दे दी गई है। और दूसरी, मैं दोबारा कोर्ट से भी अपील करती हूँ, कोर्ट्स में हम गए हुए भी हैं, जिन्होंने 8 हफ्तों की छुट्टी मांगी थी, तो क्या वो 8 हफ्ते पूरे हुए हैं कि नहीं, हमें प्लीज बताया जाए। और जो गारंटियर थे वो इधर दंदनाते फिर रहे हैं, प्लीज कोर्ट से एक दफा उनको भी बुला के पूछ ले कि भाई साहब, आपने अपने भाई की 8 हफ्ते की छुट्टी दे दी थी, हवाखोरी भी होगी, चहलकदमी भी हो गई, पिज्जा खोरी भी हो गई, ब्रांड शॉपिंग भी हो गई, और आप पूछे कि क्या दवाई भी ली है कि आपके नहीं? वफाकी वज़ीर दाखिला कहते हैं कि अवाम जो है, लोग इमरान खान से चोरों को जेल भेजने की तवक्को करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका अब तक। मेरी अर्ज सुन लेना, उसमें आपका मुल्क का निजाम, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो कौन सी गलत बात कह रहे हैं। इस निजाम को हम इंशाल्लाह हम हर सूरत ठीक करेंगे। हमने ये 25 साल लेकिन निजाम तो बदलना आपने था, हमने अपनी फैक्ट्रियां लगाने के लिए, तो हम उस वादे से कहां मुकरे, हम उस वादे के साथ जुड़े हुए हैं। इन्होंने कहा हम आपकी कुर्सी गिरा देंगे, हमने कहा गिरा दें, हम तो नहीं एक तो निजाम में तब्दीली का है मुसर्रत साहब, अपनी नाकामी का मलबा निजाम पे तो ना डाले ना। उसके लिए ये बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। उसके लिए मैं आपसे भी, तमाम मीडिया हाउसेज से जो हमारे ऊपर इतनी बड़ी ब्लेम गेम करते हैं, और तमाम 22 करोड़ आवाम से भी अपील करती हूँ कि अगली दफा हमें 2/3 मेजोरिटी लाजमी दें, और फिर देखें हम इनका हशर क्या करते हैं मजीद। अभी भी नहीं हम पीछे हटे। ये मीडिया देगा। वोट किसने देना है? से मिलेगी वोट किसने देना? आप भी वोट दो ना। अगर आप तब्दीली की तवक्को करते हो तो उतना मैंडेट भी तो हमें दो ना। आपको तो मैंडेट मिला, आपको तो ये मैंडेट मिला था मुसर्रत साहब। आप हमें वोट दें ना, आप भी वोट दें, आपका कैमरामैन भी दे, जो हमसे नया पाकिस्तान हर रोज मांगता है। सारा 22 करोड़ अवाम हमें वोट दे ना, बड़ा अच्छा, मैं बिल्कुल आपसे ही मांगूंगी ना। ये सिलेक्टर कहते हैं हमारा कोई और नहीं, आप लोग हैं, अवाम है। आपको तब्दीली के लिए तो वोट मिला, निजाम की तब्दीली के लिए वोट मिला, नए पाकिस्तान के लिए वोट मिला। उसी की तो सुन तो लो ना भाई साहब, सुन लो। आपके जज्बात का मैं जवाब देती हूँ।
उस तब्दीली के लिए जो वोट मिला तो तब्दीली है ना, कि हम कहते थे ये हमने जो 20 साल पहले बात की थी कि ये सारे चोर इकट्ठे होंगे, हुए देखें। दूसरी यहाँ तक रहेगी बात, हम पाकिस्तान को जहां तक लेके आए हैं इससे मजीद आगे अच्छा इंशाल्लाह लेके जाएंगे। और अगली जो बात है, जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो समझने वाली है, देखें आप इनके भी सारी चीजों को जरूर डिस्कस किया करें, हमें क्रिटिसाइज करें, लेकिन क्या उसकी वजह हम ही आप पूरी ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, क्या ये कर्जे जो हमने लुटाए हैं ये हमने लिए थे, इनके लिए हुए, इन्होंने क्या क्या कुछ नहीं मुशर्रफ साहब, आपकी बात अपनी जगह पे दुरुस्त। आपको अल्लाह के हुजूर तौबा करनी चाहिए। ये देखे ना, बड़ा आसान है ये कह देना, बड़ा आसान है ये कह देना कि हम सिर्फ आपसे सवाल करते हैं, हुकूमत में आप हैं, हुकूमत के कांधों पे भारी जिम्मेदारी होती है, हम इनसे भी सवाल करते हैं। ऐसा नहीं है कि सवाल इनसे नहीं होते, आई नो, सवाल इनसे भी होते, हक है, लेकिन मैं ये अर्ज करूं, हमारा भी ये हक है कि हम अवाम से अपील करें आपके प्रोग्राम्स के अंदर कि जिस ड्रास्टिक चेंज की जो सुबह दोपहर शाम आप हमें याद कराते हैं, तो अवाम को ये भी बताएं कि हमें 2/3 में ठीक है। मैं आ जाता हूं जरा, काल साहब मैंडेट की बात करती है मुशर्रफ साहब, मजीद अच्छा हशर करेंगे। जनाब रिस्पॉन्ड कीजिएगा सर। जब मुशर्रफ चीमा साहिबा ने कहा कि गुड न्यूज, आप यकीन करेंगे मैं खुश हो गया। अच्छा, कि लो जी कल से पेट्रोल 50 रुपए। हाँ लो जी कल से घी जो है ना 100 रुपए। सुन सर, देखिए उन्हें गुड न्यूज क्या बताए, इंतकामी कार्रवाई नवाज शरीफ को लाने के लिए, इंतकामी के लिए गुड न्यूज एवेलुएट करने के लिए। अच्छा इसने सुन लो। अच्छा अगली बात, अच्छा कंक्लूड कीजिएगा बिकॉज़ वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, कंक्लूड कर दे बस। देखिए मैं एक चीज ये बताऊं कि ये जो इनका इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी थे जो अभी खत्म हो गए, क्या नाम था? अहमद जवाद। मेरे साथ भी 2 दिन पहले एक टीवी चैनल पे थे, उन्होंने ये कहा कि सारी खुशामदी उनका सर्कस है, यकीन करेंगे उसके अल्फाज है, उसने बोली पीटीआई की मौजूदा हुकूमत सर्कस है जिसमें जानवर भी है, बंदर भी है, इंसान भी है, यकीन इसके अल्फाज है, मैं नहीं कह रहा हूँ, फिर चीमा साहब नाराज होएगी, ठीक है, दरबारी और पता नहीं क्या कुछ। कंक्लूड करें ना, छोड़ें उन्होंने क्या कहा, वो जो कह रहे हैं उनको छोड़े, आप अपना बताएं मुझे कंक्लूड। गोके मोहतरमा ने आपके सवाल को जवाब नहीं दिया। आप मुझे बताओ, हमने 10,000 अरब लिए, अच्छा ठीक है, ये कह रहे हम की कर्जे वापस करें, 10,000 अरब लिए जी, ठीक, 20 तो आज तक ले चुका है, तो 10 तो बच गए, तो मजीद क्यों उसके घुटने पे करे, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा मुल्क को इस नेच पे इन्हें पहुंचाए, खुदा का खौफ का ले, 3.5 साल में इन्हीं बातों के ऊपर आप पाकिस्तान को कहां लेके जा रहे हैं, कहां पीपल्स पार्टी का दौर 30-35 रुपए चीनी, कहां आपकी 160 तक पहुंच गई, पीपल्स पार्टी के दौर में आलमी मंडी में पेट्रोल $147 की दे रही थी, और हम कितने दे रहे थे, हम 106 रुपए भी दे रहे थे, आज आलमी मंडी में पेट्रोल कम हो रही और ये बढ़ा रहा है। पीपल्स पार्टी के दौर में 100% तनख्वाहें बढ़ाई गई है, पीपल्स पार्टी के दौर में मुलाजमीन गरीब लोगों की हरी सबके लिए काम किया, आपने क्या किया, एक काम तो बता सुनाइए मुशर्रफ साहब ने क्या कमेंट करेंगे, खुशी हुई चीज। देखिए मैं मतलब मैं तो कह रही हूं हम इनका लीडर वापस लेके आ रहे हैं, ये आपका लीडर वापस लेकर आ रहे हैं। नहीं वो लीडर हमारा वापस, मैं सिर्फ इनसे ये मुबारकबाद दे रही हैं आप, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि हमें ये वो तरीका बताएं, बाकी कोई चीज इनकी सीधी नहीं है, लेकिन एक काम इनको करना आता है कि कैसे जादू टोने से हुकूमत को चलाया जाता है, कैसे हम छू मंतर करेंगे तो इकोनॉमी ऊपर चली जाएगी, कैसे हम कोई छोटी घुमाएंगे तो उससे जो है वो कीमतें नीचे आ जाएंगी। ये अगर हमें ये सिखा देना है, कहते हैं ये कैसे किसी को क्या कहते हैं काबू कैसे करना है, किसी के दिमाग में कैसे घुसना है, ये क्योंकि इसके अलावा इन्हें कुछ नहीं किया इन्होंने, सिवाय करप्शन, जितनी करप्शन इन्होंने की किसी ने नहीं की। नहीं देखे ना, शौकत तरीन साहब ने एक बात कही है कि जो स्टेट बैंक वाली बात है, मैं लास्ट कमेंट कर दूं, उन्होंने कहा पिछली हुकूमत में 7.5 ट्रिलियन के नोट छापे, लेकिन आईएमएफ ने कहा अब ऐसा नहीं होगा, छापे ना आप लोग। इन्होंने डबल किया है कर्जा पाकिस्तान का, इंटरनल डबल, पीपल पार्टी के तमाम दौर, पीएमएलएन के तमाम दौर से ज्यादा कर्जा ये 3.5 साल में ले चुके हैं, लेकिन आप देखेंगे कहते फिर भी। चलो जी, आई हैव टू क्लोज इट सर, बहुत शुक्रिया, मजीद डिबेट चलेगी और आगे लेके जाएंगे, लेकिन वक्त चुके कम है। मुशर्रफ साहब थैंक यू सो मच, डॉक्टर अफनान आपका बहुत शुक्रिया, कादिर मंदो खिल साहब थैंक यू सो मच, फरीद रीस को इजाजत दीजिएगा।